औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने दुश्मन को मायूस करें, डिसअपॉइंट योर एनिमी। ये सेगमेंट इसलिए हदिया किया कि कई दफ़ा कई मुकामात पर कुछ लोगों ने आकर ये सवाल किया था कि भाईजान हमारे ये दुश्मन है, हमारे फ़लाँ दुश्मन है, ना हम सिफल में हैं, ना हम जादू में हैं, ना हमें कोई हवस है, ना हमें किसी से हसद है, लेकिन हमारे बनते हुए काम डूब जाते हैं, होता हुआ काम बिखर जाता है। हम जैसे ही मंजिल के नज़दीक पहुँचते हैं वो चीज़ ऐसे हो जाती है जैसे हम उस चीज़ के दुश्मन थे, अपने ही हमारे हक़ में उलट पड़ते हैं। ये टिपिकल सिफल की निशानी है। तो मैंने उनको जो बात हदिया की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो आकर मुझे रिप्लाई किया वो ये था कि भाईजान हमारे ही दुश्मन ने हमें ही आकर बताया कि वो क्या करता था। एक तो ये बात हुई, दूसरा उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी उन्होंने बातों बातों में ज़िंदगी में हमसे आके तस्करा ज़रूर किया कि उनसे ऐसे काम हुए हैं। तो एक तो इस अमल की फ़जीलत यह है कि आपको अपने दुश्मन का ज़िंदगी में ही पता चल जाता है कि वो कौन है। और तीसरी बात यह कि इसके पढ़ने वाले ने एक और बात बताई कि जो इसका एक और क्लासिकल एंगल उसको मिला और अल्लाह पाक ने इनायत फरमाया आले रसूल की जूतियों के सदक़े, वो ये था कि इसके पढ़ने वाला बताता था कि जब वो ये पढ़ते थे इस पढ़ाई के दौरान में उनको सुकून और तहम्मुल और उनका मिजाज बहुत ठंडा हो गया था, और जो उनके दुश्मन थे उन्होंने बाद में जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनके दुश्मन ने बताया कि जब भी वो उस अमल करने के लिए जाते थे उनका नुकसान हो जाया करता था। वो जो बात मैंने उन्हें बताई थी वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। हर नमाज के बाद 21 बार दुरूद शरीफ पढ़कर, जितनी आपकी एज है, 21 है तो 21 टाइम्स, 41 है तो 41 टाइम्स, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यारजिऊन, आँखें बंद करके पढ़ना है। दुश्मन का पता है तो तसव्वुर करना है, नहीं पता है तो गैबी गायबाना तसव्वुर करना है कि मालिक जो भी मेरा दुश्मन है इलाही उसके वार को, उसके हमले को इलाही मेरे हक़ में नाकारा कर दे। घड़ी देखकर 2 से 2.5 मिनट भी नहीं लगेंगे। टोटल नमाज़ों को मिला के 24 घंटे में आपके 10 मिनट से 12 मिनट भी बमुश्किल ख़र्च नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी की बचत हो जाएगी। हर नमाज के बाद इसका हदिया 2 रकत नफल ईसाल सवाब इमामज़ादा के हैं जो आपको दायमी पढ़ने और ज़िंदगी भर आपको मसाइब से और मौत के बाद आपको गाज़ी बाबा की शफ़ाअत तक पहुँचा देगा। और एवरी 40 डेज़ में इसकी हस्बे तौफ़ीक पाव की तौफ़ीक है, आधा पाव की तौफ़ीक है, 1.25 किलो की तौफ़ीक है। अपने सैयद के दरबार कर सकते हैं। आप बैरून मुल्क हैं तो सेगमेंट के डिस्क्रिप्शन में ग़ुलामान गाज़ी एम हनीफ़ की डिटेल्स हैं, आप उनसे रब्ता करके भिजवा सकते हैं। गाज़ी बाबा के मेडिकल कैंप में और दरबार की नियाज़ में वो सर्फ हो जाएगा। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाज़ी भाईजान के भाई, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाज़ी बाबा के सदक़े और इनके पानी के सदक़े में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है।
کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔